हेलो फ्रेंड्स, तो होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप पर यूनिट के रिटर्न चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो। मैं एक कॉमन सिनेरियो लेके समझा रहा हूँ, आप यही डेटा अपने सेल सेंटर से निकाल के इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये सिनेरियो ले लिया कि प्रोडक्ट प्राइस जो होगा आपका वो हो गया 999 रुपीज़। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट प्राइस ले लिया। टोटल यूनिट जो सोल्ड हुए हमारे 100 यूनिट सोल्ड हुए। अब मान लेते हैं कि हमारे कस्टमर रिटर्न, हम आरटीओ सब हटा देते हैं इसमें, क्योंकि आरटीओ पे कोई चार्जेस नहीं होते और रिजेक्टेड पे भी कोई चार्जेस नहीं होते। तो हम लेते हैं कस्टमर रिटर्न। तो कस्टमर रिटर्न हमारे जो परसेंटेज है वो 20% है। तो अगर 10 का 20% निकालेंगे तो हो गया 20। तो 20 यूनिट हमारा रिटर्न हो गया। फाइनल यूनिट सोल्ड हुआ 80, जो कि फॉर्मूला मैंने लगा रखा है कि टोटल यूनिट सोल्ड माइनस रिटर्न यूनिट, जो कि आपके हो गए 80 यूनिट। अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा चार्जेस कितना लगेगा जब 20 रिटर्न्स आए। तो इसके लिए हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल जो भी रिटर्न होता है, कोई कस्टमर रिटर्न होता है, उस पर दो चार्जेस लगते हैं। एक तो वन साइड की शिपिंग लगती है। वन साइड की शिपिंग वो लगती है जो भी आपका चार्जेस लगा होगा। नेशनल ऑर्डर है तो नेशनल के हिसाब से, रीजनल के हिसाब से और लोकल के हिसाब से, जहां भी आपका ऑर्डर गया है। तो सबसे पहले एक साइड की फीस लग जाएगी, एक साइड की अमेजोन बियर करता है, मतलब आपका प्रोडक्ट जाता है और आता है। तो एक साइड का आपसे अमेजोन लेता है, तो 85 रुपीज मान लेते हैं, हमने ले लिया। और दूसरी फीस करते हैं रिफंड फीस। उसका मैंने चार्ट अटैच कर दिया है यहाँ पे, और मैं कमेंट में भी इसका लिंक डाल दूंगा। तो आप कमेंट में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस की स्लैब वाइज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 से 250 का प्राइस है, तो ये चार्जेस लगेंगे। ये लेवल दे रखे हैं अकाउंट के। हम स्टैंडर्ड का ही कैलकुलेट करते हैं, ज्यादातर अकाउंट स्टैंडर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का प्राइस 999 था, तो हमारा प्रोडक्ट आता है 501 से 1000 की स्लैब में। तो हम स्टैंडर्ड के हिसाब से देखेंगे तो 95 रुपीज ये फीस हो गई। ठीक है। अब इसको हम टोटल कर देंगे कि अगर एक यूनिट रिटर्न हुआ तो उस पर इतने चार्जेस लगे। अब अब क्योंकि हमारे टोटल यूनिट रिटर्न हुए 20, तो मैं 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे टोटल चार्जेस हो गए 3600 रुपये। मतलब मेरे रिटर्न की जो कस्टमर रिटर्न आए 100 ऑर्डर के ऊपर, मेरे 3600 रुपये चार्जेस लगे। अब क्या होगा, अब मुझे पर यूनिट का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा सिंपली, अब क्योंकि जो 3600 मेरे चार्जेस लगे, ये एडजस्ट होंगे, वो मेरे सक्सेसफुल ऑर्डर से ही होंगे। मतलब जो मैं उनका प्रॉफिट निकाल रहा हूँ उनमें से ही इनका डिडक्शन होगा। जो अमेजोन डिडक्शन करेगा कि जो 80 ऑर्डर मेरे सक्सेसफुल हुए हैं, उन्हीं में से पैसा काटेगा ये। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 3600 को डिवाइड कर दूंगा हमारे सक्सेसफुल ऑर्डर से, जो कि 80। तो आपका पर ऑर्डर 45 रुपीज के रिटर्न चार्जेस अगर आप अपने कैलकुलेटर में जोड़ लेते हो, मान लो अभी तक आप प्रॉफिट लेके चल रहे थे अपना 200, तो अब इसमें अगर आप 245 कर दोगे अपना प्रॉफिट, और इसके हिसाब से बाकी सारी कैलकुलेशन करोगे अमेजोन पे, तो अब आपको जो ट्रांसफर आएगा वो तब भी 200 आएगा, अगर आपके 20% रिटर्न आती है तो भी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये चीज आप ऐड करके नहीं रखते हो तो आपको नुकसान हो सकता है कि आपने एज्यूम करा था कि आपको रिटर्न कैलकुलेशन ना करके आपने 200 रुपए का प्रॉफिट रखा था। ठीक है। तो अब आपको प्रॉफिट को क्या होगा, वो 45 रुपए और माइनस हो जाएगा। तो आपका जो अब प्रॉफिट होगा, अगर आप कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं करते हो, सिर्फ 155 रुपए आपके बैंक में आएंगे, जो कि एक हिडन चार्जेस होता है, जो कि लोगों को पता नहीं होता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसको सेलर सेंट्रल के हिसाब से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि यही सारा डेटा आप सेलर सेंट्रल से निकाल लो, आपको मिल जाता है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है, आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप चाहते हो कि अगली वीडियो में सेलर सेंट्रल पे प्रॉपर डेटा निकाल के बताऊं अपने किसी क्लाइंट का, तो आप कमेंट कर देना, और मैं उसी पूरे सेलर सेंट्रल के हिसाब से डेटा निकाल के आपको ये कैलकुलेशन बता दूंगा। थैंक यू सो मच।